साहब। दोस्तों, जो व्यक्ति गीता जी के अनुसार परम पद को यानी योग युक्त भी अभी तक नहीं हुआ है, और वह भी यदि गीता जी का अध्ययन सही अर्थ से यानी श्रद्धा के साथ कर लेता है, दोष दृष्टि के साथ कर लेता है, तो वह मनुष्य भी शरीर छोड़ते समय, जो गीता जी में बताया है कि शरीर छोड़ते समय जिस तरफ मनुष्य की आत्मा की आसक्ति होगी वह उसी लोक को प्राप्त होगा अगला जन्म, यानी उसको अगला जन्म उसी योनि में मिलेगा, उसी वस्तु के आसपास, उसी व्यक्ति के आसपास, उसी जीव जंतु के आसपास अगला जन्म मिलेगा। तो कह रहे कि अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71 है, श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा, यानी शुभ लोक। ये अन्य के श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने कहा है यदि कोई योग युक्त हो गया, समता दृष्टि युक्त हो गया, ज्ञान समाधि को प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए कहा उसको परम पद या परमात्मा को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो श्रद्धा के साथ में, यानी जो ध्यान योग की ओर बढ़ ही रहा है, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, कदम बढ़ाए ही हैं, धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है, दान पुण्य आदि कर्म कर रहा है, अच्छे सद्गुणों से युक्त कर्म कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से दूर है और उनकी जगह संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता को धारण कर रहा है, और दोष दृष्टि से रहित है, यानी ईमानदारी पूर्ण उसकी दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि दोष तब कहा जाता है कि जैसे दिखाई दे रहा है, जो जैसी वस्तु है उसको हम वैसे नहीं देख रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रही, तो उसको हम दोष दृष्टि दोष कहते हैं। तो जो यानी जो सत्य को सत्य कहता है और असत्य को असत्य कहता है, अर्थात वह कहना चाह रही कि जो सत्य भाषित हो ऐसा व्यक्ति, यानी जो ईमानदार हो ऐसा व्यक्ति यदि गीता ग्रंथ का अध्ययन कर लेता है और अभी योग युक्ति नहीं हुई है और उसका शरीर छूटने को है, तो वह शरीर छूटने पर यदि उसने भगवान नाम का स्मरण किया है तो वह भी अन्य और अच्छे लोकों में यानी अच्छी योनियों में जन्म लेता है। तो आइए इस ओर बढ़े, और जो यानी लोकों को छोड़ करके जो परम पद है उसको प्राप्त करने का आपका पूर्ण अधिकार है। सारी व्यवस्था, सारे सिस्टम परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। तो आइए इस ओर बढ़े और ध्यान योग करके योग युक्त हो जाइए, और योग युक्त होकर के निष्काम भावना में आकर के अपने कर्म बंधनों को काट करके शरीर छूटने पर ईश्वरानुभूति हो करके ईश्वर को प्राप्त हो जाइए। सतनाम सत्संग।